नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार रघुवंशी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के हर घर में नल से पानी देने की जो योजना गांव में हमने बनाई है, उनका अच्छे से संचालन संधारण हो, इसके लिए हम एक पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इनमें हमारी नल जल योजनाओं के संचालन संधारण में जुड़े हुए सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, गाँव में पानी देने की हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं हैं जो योजनाएं बनाई गई हैं। एक तो है बोर आधारित नलकूप आधारित योजना है, जिसमें कि हम मोटर में डालते हैं और गांव में टंकी के द्वारा पानी सप्लाई करते हैं। अब कई गांव ऐसे जो हैं जिनमें कि पानी ही नहीं है, कई बोर हुए उन्हें पानी नहीं निकला, तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन में जल निगम के माध्यम से समूह जल प्रदाय योजना बनाई गई है, जिनमें कई गाँव को इकट्ठा करके नदी या तालाब से हम कच्चा पानी लेते हैं, फिर जल शोधन संयंत्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर टंकियों में भरते हैं, फिर गांव में सप्लाई करते हैं। मतलब टंकी के बाद में तो चाहे एकल ग्राम योजना हो, जिसको हम सिंगल विलेज स्कीम भी बोलते हैं, या समूह जल प्रदाय योजना हो, गांव के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अंदर का जो संरचना है, अंदर के जो अवयव हैं, वो दोनों स्कीम में एक जैसे रहते हैं। संविधान के 73वें संशोधन के तहत गांव के योजना की जो नल जल योजना है, गांव की योजना का संचालन संधारण और प्रबंधन कौन को करना है? पानी समिति को करना है। पंचायत के साथ मिलकर पानी समिति को करना है। अब पानी समिति को कई बार लगता है कि सर ये तो बहुत तकनीकी कार्य है, इसका हमें या तो प्रशिक्षण दे दें या आप खुद कर लें, क्योंकि संविधान के संशोधन के तहत आपको ही करना है, तो आपको हम इसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। और आप ये मान के चलें कि ये इतना आसान काम है, एक बार आपको मन में समझ बात बैठ जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल रूटीन जो हम दूसरे काम कर रहे हैं उनसे भी आसान काम है। तो सबसे पहले मैं गांव के अंदर की जो संरचनाएं होती हैं, एकल योजनाओं के अंतर्गत पहले बताऊंगा। समूह योजना का एक दिन अलग से अपन बात कर लेंगे, जिसमें कि पार्ट रहेंगे। टंकी के बाद का तो मैंने बताया एक जैसे ही रहता है, दोनों अलग अलग होते ही नहीं है। केवल एकल ग्राम योजना में क्या होता है कि गाँव में सबसे पहले हम जो भी विभाग ने जिसने काम किया हो, चाहे पीएचई ने किया हो, चाहे पंचायत ने किया हो, सबसे पहले तो हम एक रेस्टिविटी सर्वे करवाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जमीन के अंदर कितना पानी हो, कितनी गहराई है। उसके आधार पर उसी चयनित जगह पे, जो कि अपन ने वैज्ञानिक तरीके से चयन करते हैं, रेस्टिविटी सर्वे करके एक सर्वे होता है, हाइड्रोलिस्ट करता है, उसके आधार पर अपन ने स्थान चयन कर लिया। उसमें वो बता देता है कि सब यहाँ 400 फुट गहराई पे इतने इंच पानी मिलने की संभावना है, तो वहां अपन मशीन लगवा के, ठेकेदार की मशीन लगवा के वहां उस गहराई तक अपन खनन करवा देते हैं। उस गहराई तक जो उसने बताया जाता है केसेज में 80% में तो जितना वो बताता है उससे मिलते जुलते रिजल्ट मिल जाते हैं। कई बार जरूर होता है, वो बोलता है कि यहाँ 3 इंच पानी मिलेगा, तो पानी कई बार कम मिलता है या कई बार ड्राई भी निकल जाता है। तो नीचे जो जमीन के अंदर पानी की सतह रहती है, उनमें वो पोरस तो रहती है, मतलब उनमें छेद तो रहते हैं, लेकिन उनमें पानी की जब हवा हो जाती है तो वो ड्राई हो जाता है। हालांकि अपन के विस्तार में उधर नहीं जा रहे, अपन तो ये मान के चल रहे हैं, हमने अपने गाँव में ट्यूबवेल किया, ट्यूबवेल में अच्छा पानी निकला, 3 इंच से ऊपर निकला, उसमें जल आवक क्षमता के हिसाब से अपन ने मोटर डाल दी, और मोटर डालने के बाद उस मोटर से पानी हम गांव में सप्लाई करेंगे। तो जो भी एकल योजनाएं होती हैं उनमें हम नलकूप आधार, नलकूप बोल दो, ट्यूबवेल बोल दो, या ट्यूबवेल मोटर के साथ ट्यूबवेल बोल दो, इन सब, ट्यूब मतलब पाइप और वेल मतलब कुआं, तो जो ऐसा जो कुआं होता है उसको अपन ट्यूबवेल बोलते हैं। इसकी गहराई 300, 400, 500 फीट तक होती है, जो भी होता है। तो इस कि अब आज मैं आपको केवल इनके अवयव बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं जिसको घर तक पानी पहुंचाते हैं। फिर मैं हर अवयव को कैसे उसका संचालन संधारण प्रबंध करना है वो अलग अलग वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस पूरे अवयव, फिर अपन उसकी डिटेल बात करेंगे, चाहे ट्यूबवेल की बात हो, चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे ट्यूबवेल से टंकी भरने तक की पाइप की बात हो, जिसको हम पंपिंग मैन बोलते हैं, या टंकी की कैसा रखरखाव करें, टंकी का कैसे अपन ऑपरेशन करें, कैसे बाल खोलें। फिर अपने गांव में जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जिसको अपन जल वितरण नलका बोलते हैं, उनका अपन कैसे रखरखाव करें। फिर हर घर में जो पानी अपन पहुंचा रहे हैं, जिनको अपन फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन बोलते हैं, FHTC, वैसे घरेलू क्रियाशील कनेक्शन है हिंदी में यदि हम बात करें तो मतलब ऐसा नल जिसमें पानी आता हो। पानी कब आता हो? 365 दिन आता हो, समय से आता हो, शुद्ध पानी आता हो, एक घर में एक आदमी को 55 लीटर पानी मिलता हो, 7 मीटर तक का उसमें प्रेशर हो। 7 मीटर प्रेशर मतलब लाइन से 7 मीटर तक पानी ऊंचाई तक चला जाए, जैसे 1 मीटर तो जमीन के अंदर रहती है लाइन, फिर 1 मीटर ऊंचाई पे आपका जो चबूतरा है उसके ऊपर न लगाते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते उसमें 3-4 मीटर को, जिससे आपको पानी जब आप टोटी लगाएं तो सीधा आपका पानी थोड़े प्रेशर से उसमें आए गड्ढे में। तो हम 7 मीटर सबसे आगे उपभोक्ता, ज्यादा तो हो सकता है 7 मीटर से कम नहीं हो सकता, और एक आदमी को 55 लीटर देना है। अब एक घर में मान लो 5 आदमी है, उसको 275 लीटर पानी उसको प्रतिदिन हमको सप्लाई करना है।
तो हर घर में इतना पानी देना है, तो ये क्रियाशील कनेक्शन हो जाएगा। तो अपने कंपोनेंट कौन कौन से हो गए यदि अपन इसमें देखें तो सबसे पहले तो ट्यूबवेल हो गया एक, फिर दूसरा ट्यूबवेल को चलाने के लिए उसमें एक सबमर्सिबल पंप डलता है वो 2, तीसरा उसको चलाने के लिए बिजली लगेगी तो ट्रांसफार्मर होगा जिसको अपन सबस्टेशन बोलेंगे 3, उसके बाद ट्यूबवेल से लेकर टंकी तक भरने तक की लाइन अपनी कहलाएगी वो पंपिंग मेन रहती है, जो सामान्यतः लोहे की लाइन होती है, इसको हम DI पाइप भी बोलते हैं, डक्टाइल आयरन पाइप। अपन तो ये मान के चले कि लोहे की पाइप लाइन रहती है, वो ट्यूबवेल से लेके टंकी भरने तक के लिए अपन डालते हैं, वो एक कंपोनेंट हो गया। इसके बाद हो गई RCC उच्चतर स्तरीय टंकी, जो 1 लाख लीटर की 12 मीटर ऊंचाई की हो सकती है, अब कई 2 लाख लीटर की हो सकती है। इसकी क्षमता कैसे निकलती है, कैसे ऊंचाई निर्धारित होती है, अपन टंकी वाले बात करेंगे। अभी अपन ने टंकी कर ली कि टंकी पहुंच गए, टंकी में पानी भर लिया, फिर टंकी में पानी भरने के बाद हम वाल्व के माध्यम से गाँव में पानी खोलते हैं। गाँव में हम कई बार जोन बना देते हैं, बड़ा गाँव है तो 3-4 जोन बना देते हैं, 1000 की जनसंख्या वाला होगा हम लगभग 2 जोन बना देंगे, जिससे कि पूरे प्रेशर से पानी मिल जाए उसमें। तो उसके बाद जो जोन बनाते हैं वो कहलाती है जल वितरण नलिकाएं, जो HDPE पाइप की होती हैं। उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको जब अपन जल वितरण नलिकाओं को डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने कितने व्यास की होती हैं, कितने इंच वाली लाइन होती है, कौन सा पाइप होता है, टूट जाए तो उनको कैसे रिपेयर करें, वो अपन जल वितरण नलिकाओं का जो अपन टॉपिक लेंगे इसमें अगले प्रशिक्षण का जो अपना वीडियो बनेगा उसमें बताएंगे। इसके बाद वो घरेलू क्रियाशील नल कनेक्शन है। अब ये पूरी योजना ये हो गई, लेकिन योजना में आप किस समय पानी खोलना है, ये पानी समिति कैसे निर्धारित करेगी, अपन उसके बारे में बात करेंगे। फिर चूंकि अपन चला रहे हैं तो इसको चलाने के लिए हमें जल कर देना पड़ेगा, भाई चलाने वाले की तनख्वाह निकालनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो ये संचालन संधारण में जो राशि लगेगी उसके लिए हमारे उपभोक्ता से कितने पैसे लें, उसका निर्धारण कैसे करें, जो हमें लोगों से पैसे लेना उनको कैसे पंचायत पोर्टल पे उसको पेमेंट करना है, उसका कौन सा ऐप है, अपन हर एक चीज को बहुत विस्तार से देखेंगे। तो आज तो हमने अपने इस वीडियो में क्या देखा, आज हमने देखा कि एकल ग्राम योजना में कौन कौन से अवयव होते हैं और उन अवयवों को की केवल नाम की हमने जानकारी ली। अब एक एक अवयव को हम अगले एक वीडियो 5-5, 7-7 मिनट का रहेगा, उसमें आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे और उस अवयव के बारे में पूरी जानकारी जो आपके लेवल स्तर पे जरूरत है, जिसके जानकारी से आपको चलाने में फायदा हो रहेगा या जानकारी आपको अच्छी से मिलेगी, उसके बारे में अपन हर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, अगले वीडियो में मैं आपको एक तो ट्यूबवेल के बारे में बताऊंगा और ट्यूबवेल के साथ उसी में ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूंगा और सबमर्सिबल पंप के बारे में बता दूंगा। 3 कंपोनेंट को हम अगले भाग में कवर करेंगे। ये तो आज प्रारंभिक चर्चा थी। ये प्रारंभिक चर्चा के बाद हम एकल ग्राम योजना या ग्राम की आंतरिक संरचना बोलते हैं या इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इनसा एक ही नाम है, कोई भी बोल सकते हो आप। तो गांव के अंदर जितने भी नल जल योजना के अवयव हैं, भाग हैं, घटक हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार।